नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्वासन विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के महावीर दैया जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। महावीर जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आपसे जानने के लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या राय देंगे? आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, हमने कल भी जो है केजरीवाल के ऑफिस पे हमने धरना दिया था। दिल्ली के अंदर डीजल के ऊपर दिल्ली सरकार वैट कम नहीं कर रही है। पेट्रोल के ऊपर 8 रुपये कम किए, जबकि हमारी डिमांड थी 16 रुपये टैक्स कम करना चाहिए था। क्योंकि दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल अगर कोई लेता है तो दिल्ली सरकार उस पर 32 रुपये टैक्स के रूप में लेती है। तो हमारी डिमांड ये थी कि भाई 16 रुपये कम से कम पेट्रोल पे कम किए जाए, और डीजल पे दिल्ली सरकार ने 1 भी रुपया कम नहीं किया। अगर डीजल पे भी रेट कम कर देंगे तो महंगाई पे बहुत अंकुश लगेगा। इसके अलावा जान लें सर, विश्वासन विधानसभा में क्या क्या समस्या बनी है? जून जी ने कार्य करवाए अपने कार्यकाल में? जून जी ने कुछ कार्य किए हैं, लेकिन इस तरह के किए हैं आगे बहुत जल्दी रोड वगैरह टूटने वाले हैं। क्योंकि जब हमारे कार्यकाल में रोडों का काम हुआ था तो उनके रोडों की जो मोटाई थी कम से कम 1-1 फुट थी, और अब जो ये जितने भी रोडों के काम हुए हैं इनमें 6-6 इंची के, कहीं 3 इंची के रोड डाले, जो अभी पहली बारिश में ये रोड खराब हो चुके हैं। और जो सीवर का काम हुए हैं, कई जगह सीवर बंद पड़े हैं। कोई भी मतलब निम्न स्तर के कार्य हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्वालिटी बहुत ही घटिया यूज की गई है। इसके अलावा सर, जो क्षेत्रीय निगम पार्षद है उनका कैसा काम है? क्षेत्रीय निगम पार्षद बीजेपी से ही है और अच्छा काम कर रहे हैं। जनता बदलाव के मूड में दिख रही है सर इस बार? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। इस बार फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी निगम में अच्छी बहुमत से जीत के आने वाली है, और चौथी बार निगम में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। अब जितने भी चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, बिल्कुल सभी पार्टियों का पूरा साफ कर दिया है। मोदी जी की अगुवाई में अब की बार चौथी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार बनाने वाली है। परंतु सर, दिल्ली सरकार जो फ्री का कार्ड खेलेगी, उसको इसकी क्या कहेंगे? अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है फ्री के कार्ड में कुछ नहीं मिल रहा। अब फ्री का कहाँ मिल रहा है किसी को? पानी का 200 यूनिट तक बिजली फ्री है सर, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए। अब कल परसों जो है संसद के अंदर जो है प्रवेश वर्मा जी ने दिखाई बिजली का बिल, किसी का 50,000 रुपया रखा, किसी का 60,000 रुपया रखे है। जिनको नहीं पता, दिल्ली सरकार बिल्कुल लूट रही है। पानी के बिल किसी के भी घर में फ्री का पानी नहीं आ रहा। किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000 पानी के बिल दिल्ली सरकार लगातार भेज रही है, ताकि जनता में डर बने और केजरीवाल की तरफ वोट दे। लेकिन इसका उल्टा पड़ रहा है। जितना ये दिल्ली सरकार जनता को डराने का काम कर रही है बिल भेज के, ये इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। तो आपको लगता है दिल्ली सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही लोगों को? नहीं, देखो, कोई भी सरकार है थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को क्या हेल्प मिल रही है आप बता दीजिए। अगर दिल्ली की सरकार को ये हेल्प मिल रही है तो इस बार फ्री का कार्ड नहीं चलेगा सर? दिल्ली सरकार के अंदर कोई भी फ्री का कार्ड नहीं चलना चाहिए, और ना ही चलेगा। अब दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। पहले बहकावे में आ गई थी, नई पार्टी आई थी, नई एक बारी चमक धमक होती है, फिर जनता समझ चुकी है। अब की बार केजरीवाल का पूरा साफ दिल्ली से होने वाला है। सर, पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए आपके वार्ड से, तो आप लड़ेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का 4 बारी जिलाध्यक्ष रहा हूँ किसान मोर्चा में, और अब भी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा प्रवक्ता हूँ मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर, और हर बारी प्रयास करते हैं। लेकिन पार्टी अगर अच्छा समझेगी, टिकट मिलेगी, तो हम हर बारी चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। अब की बार भी अगर पार्टी टिकट देती है तो हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। क्योंकि मैं यहाँ तकरीबन 40-45 साल से रह रहा हूँ। हर गली को, हर घर को हम जानते हैं। जनता का सहयोग हमारे साथ है, और हम यही बीता है सर इन्हीं गलियों में? बिल्कुल ही गलियों में, यहाँ बैठे बैठे हर गली में का हम जानते हैं। रोड मैप हर जगह, हर चुनाव में घूमते हैं, और बिल्कुल जनता हमारे साथ है। और हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जो है राजनगर में सर्वोच्च रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सर, ये जान लेंगे, आप 93 से 98 के बाद दिल्ली के अंदर जो आपकी सरकार नहीं आ पाई, इसका क्या कारण मानते हैं सर? अब देखो, कई बार कुछ रीजन हो जाते हैं। अब जैसे कि पहले 15 साल तो शीला दीक्षित रही। पहले 15 साल शीला दीक्षित रही थी। उससे पहले मदनलाल खुराना भी थे, साहब सिंह वर्मा जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस रही है, तो कांग्रेस ने जैसे काम करे बिल्कुल जीरो होगी। अब जिस तरीके से केजरीवाल जी घमंड कर रहे हैं, अगली बार ये जीरो हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का परचम दोबारा से लहराएगा विधानसभा में भी, और लगातार चौथी बारी एमसीडी में फिर निगम की सरकार बढ़ने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अंत में जान लेंगे सर आपसे, कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के दौरान?
कोरोना काल में हमने जो है जैसे भी किसी की मदद के लिए फ़ोन आया, हमने जगह जगह सभी को बता रखी थी, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी, और हम जगह जगह खाना बांट रहे थे। हमारी कई टीमें काम कर रही थी। जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी, हम मायापुरी से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के लाए, 20,000 रुपये का दिया एक सिलेंडर। किसी हमारे कार्यकर्ताओं को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो हमने पूरे कोरोना काल में मुहैया करवाएं। पूरे मुहैया किया है और मदद करी। और केंद्र सरकार लगातार 2 साल से राशन फ्री दे रही है, पूरी देश के अंदर दे रही है मोदी जी। धन्यवाद सर, समय निकाल के आपने बात की। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।